नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है सिर कटे भूत की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की नौकरी करता था। एक रोज़ मयंक को ऑफिस से घर जाने में देरी हो गई। सर्दियों के मौसम में दिन का समय जल्दी बीतता है और शाम होते होते ठंड भी हो जाती है। मयंक ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। मयंक घर के रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, यहीं रुक जाओ। आवाज़ सुनकर मयंक वहीं ठहर गया और पीछे मुड़कर चारों तरफ देखने लग गया, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दिया। मयंक को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने की तरफ देखा तो ज़मीन पर कुछ खिलती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक उसके पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। मयंक ने चमकते हीरे को अपने हाथ में लिया। हीरे की चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मयंक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह कोई साधारण नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक मायावी हीरा भूतिया हीरा में से आवाज़ आई, मयंक तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो, यहाँ पर ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने खुशी खुशी मायावी हीरा को अपनी जेब में डाला और ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी। लगभग 2 फीट खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया और मयंक ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से चमकते हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा सर था। तभी अचानक इंसान का कटा सिर कटा भूत हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे चमकते बेशकीमती हीरे भी दूंगा, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे चले आओ। जिसके बाद सिर कटा भूत हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर कटा भूत रुक गया और साथ में मयंक भी रुक गया। फिर इंसान का कटा सर मयंक से बोलता है, इस ज़मीन में बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। ये सुनकर मयंक वहाँ पर खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद गड्ढे में जो मिला उसको देखकर मयंक और भी डर गया, क्योंकि वहाँ हीरे नहीं बल्कि सिर कटा हुआ धड़ मिला। इंसान का कटा सिर कहता है, अब तुमको एक अंतिम काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें बेशकीमती हीरों से माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं एक खून का लोटा कहाँ से लाऊंगा? इंसान का कटा सिर बोला, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर गया, जहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए दिखाई देता है। सिर कटा भूत बोला, उस इंसान की हत्या कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। सिर कटा भूत बोला, यदि तुमने मेरा यह कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मयंक हाथ जोड़कर उस कटे सिर से कहता है, मुझे माफ़ कर दो। यदि मैं उस इंसान की हत्या कर दूंगा तो पुलिस मुझे सज़ा देगी और मेरी पूरी ज़िंदगी जेल की काल कोठरी में बीत जाएगी। कटा सिर कुछ तंत्र शक्तियों का उच्चारण करता है और एक छुरी और लोटा प्रकट हो जाता है। सिर कटा भूत गुस्से से बोला, यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मृत्यु कर दूंगा। मौत के डर से मयंक उस व्यक्ति की हत्या करके खून का लोटा भर कर ले आता है और इंसान के कटे हुए सिर के पास रख देता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।